बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 12वें पारे की इब्तिदाई आयात में अल्लाह रब्बुल फरमाते हैं कि ज़मीन में कोई भी जानदार ऐसा नहीं कि जिसका रिज़्क मेरे ज़िम्मे नहीं है, जिसके तमाम मामलात, उसकी उम्र कितनी है, वो कैसे ज़िंदगी गुजारेगा, वो कब पैदा होगा, वो कब मेरे पास आएगा और दुनिया में क्या करेगा, सब मामलात अल्लाह ताला के पास लोहे महफूज में महफूज हैं। अगली आयत मुबारका में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का वाक़या बयान किया गया है कि उनकी कौम सरकश थी, शिरक में मुब्तला थी, उनकी बातों को ध्यान नहीं देती थी। तकरीबन 950 वर्ष तक आप अलैहिस्सलाम ने उनको इस्लाम की दावत दी, एक अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी गलत हरकतों में मुब्तला रही। हत्ता कि आप अलैहिस्सलाम का बेटा भी आपकी तरफ माइल ना हुआ, जिसके लिए आपने दुआ की तो अल्लाह ने मना कर दिया कि वो सरकशों में से एक है। और आखिरकार अल्लाह का अज़ाब पानी की सूरत में नाज़िल हुआ, तंदूर उबलने लगा और बारिशें हो गई, ज़मीन से बेतहाशा पानी उबलने लगा, पहाड़ जैसी बड़ी लहरें थीं। और आप अलैहिस्सलाम अपनी कौम के जो साले लोग थे उनको साथ लेकर जोड़ों की शक्ल में और जानवरों को जोड़ों की शक्ल में लेकर एक कश्ती में बैठ गए, और उस कश्ती को बहुत दिनों के बाद जाके अल्लाह ताला के हुक्म से एक पहाड़ पर ठहरा दिया गया। और उसके बाद बारिश थमी और सैलाब थमा तो सब कुछ नीस्तो नाबूद हो चुका था। सारे कुफार जो थे, जो गुमराह लोग थे, वो अजाब का शिकार हो चुके थे और अल्लाह के नबी और सारे लोग सारे बच चुके थे। और उसके बाद ही नस्ल इंसानी का फिर आगे सिलसिला चला। इसके अगली आयात में कौम आद की तबाही का जिक्र है कि कौम आद बहुत ताकतवर कौम थी। ये पहाड़ों में गार बना कर रहा करते थे, बहुत लंबे चौड़े लोग होते थे ये। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को इनके पास भेजा गया, लेकिन इन्होंने उनकी नाफरमानी की, उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया, शिर्क में मुब्तला रहे। तो आखिरकार अल्लाह ताला ने एक ऐसी तेज़ हवा चलाई कि अपने गारों में ही पड़े हुए मुर्दा रह गए। और उसके बारे में उनके बारे में ऐसा आता है कि वो ऐसे थे जैसे बड़े दरख्तों के गिरे हुए तने हों जैसे। उसके बाद कौम समूद का जिक्र है कि कैसे उन पर अल्लाह ताला ने अपना अज़ाब नाज़िल किया, एक चंगाड़ आई और वो भी ख़त्म कर दिए गए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का जिक्र है कि एक आजमाइश के तौर पर अल्लाह ताला ने वो एक पहाड़ी से एक ऊँटनी को पैदा किया और उन लोगों को कहा गया जो कि गलत रसूम में मुब्तला थे, शिर्क करते थे, कि आपने इस ऊँटनी को कुछ नहीं करना, ये आज़ाद है, ये बस चलती रहेगी और किसी को कुछ नहीं कहेगी, किसी से कोई डिमांड नहीं है, और आपने इसको अल्लाह के वास्ते नहीं छेड़ना। लेकिन उन्होंने शरारत की और उसको नुकसान पहुंचाया, उसकी टांगें काट डाली, जिस पर अल्लाह ताला गज़बनाक हुए और उस कौम को भी नीस्तो नाबूद कर दिया गया। इसके बाद कौम मदैन का वाक़या भी है कि ये लोग नापतोल में कमी करते थे, गलत काम करते थे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम थी ये, इस पर भी उनको बेशुमार वार्निंग्स दी गई, लेकिन आखिरकार वो भी अल्लाह के गज़ब का शिकार हुए। उसके अलावा हज़रत मूसा और फ़िरौन का वाक़या कुरान पाक में कई जगह है कि कैसे फ़िरौन जो है अल्लाह ताला के हुक्म से गर्क हुआ और क़यामत तक के लिए वो इबरत का निशान है। इसके अलावा इस पारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बदकारों की जो बस्ती थी, कौम लूत जो थी, लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, जो कि हम जिस परस्ती में मुब्तला थी, मर्दों के साथ गलत काम करते थे, उन पर अल्लाह ताला का अज़ाब आया। 2 फरिश्तों को भेजा गया जो कि नबी अलैहिस्सलाम के पास रात ठहरे और आपको बता दिया गया कि ये इन पर कल सुबह अज़ाब आ जाएगा, तो आप बेहतर है कि अभी रात को ही अपने कौम के जो अच्छे लोग हैं उनको साथ लेकर निकल गए। आपने अपनी बीवी को भी कहा, लेकिन वो भी उन लोगों के साथ ही थी, वो नहीं चली। और आप अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि फटाफट आज की रात ही इस बस्ती से निकल जाएं। अगली सुबह आधी रात के बाद ही अल्लाह ताला के हुक्म से बस्ती पर पत्थरों की बारिश शुरू कर देगी। हर पत्थर पर रवायत में आता है कि उस गुनाहगार का नाम था कि जिस पे पत्थर लगता था, पत्थर उसी को जाकर लगता था, उनके जिस्म उससे भुरभुरे हो जाते थे, मट्टी में शामिल हो, मट्टी की तरह बुझ जाते थे। और इसी तरह वो सब लोग ना सिर्फ मार दिए गए, बल्कि अल्लाह ताला का गज़ब अभी ठंडा नहीं। और पहाड़ों के फरिश्ते को हुक्म दिया गया, उसने आकर ज़मीन के हिस्से को उठाकर आसमान की बुलंदी पर ले जाकर उल्टाकर ज़ोर से ज़मीन पर पटका और वो कौम हमेशा के लिए नीस्तो नाबूद कर दी गई। इन तमाम वाक़यात में हमारे लिए सबक है कि हम अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचें, कुरान पाक और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो तालीमात हैं उन पर सच्चे दिल से अमल करें। बिद्दत, शिर्क और बड़े जो कबीरा गुनाह अल्लाह ताला ने बताए हैं उनसे बचें, ताकि हम सीधे रास्ते पर चल सकें। अगली सूरह मुबारक सूरह यूसुफ है, जो किताब तमाम लोगों को ज़रूर मालूम होगी। ये किस्से की सूरत में बयान की गई है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जो कि हज़रत इब्राहीम की नस्ल से थे, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे, और उनके वालिद जो थे हज़रत इसहाक़ थे और उनके वालिद हज़रत इब्राहीम थे। ये मतलब एक वहाँ जो लड़ी है कि 4 नबियों की लड़ी है। उसके बाद हज़रत यूसुफ से आगे फिर नस्ल चली थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत इंतहाई खूबसूरत इंसान थे। उनके भाई उनसे हसद करते थे। 12 भाई थे टोटल, 2 एक माँ से और 10 एक माँ से थे। तो जो 10 दूसरे भाई थे वो इन 2 भाइयों से, ख़ुसूसन यूसुफ से और बिन्यामीन से बहुत हसद करते थे। इन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम की इजाज़त लेकर हज़रत यूसुफ को जंगल में ले गए और उनके कुएं में फेंक दिया, और उनकी कमीज़ पर किसी का जानवर का खून लगा कर ले के आए
کہ اس کو بوڑھا بھیڑیا کھا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی بات کا یقین تو نہیں آیا، لیکن وہ غمزدہ ہو گئے کہ انہوں نے میرے بیٹے کے ساتھ جانے کیا گیا ہے۔ وہ رو رو کر اندھے ہو گئے اور اللہ سے دعا کرتے رہے۔ خیر اس کنویں سے ایک لوگوں کی جماعت کا گزر ہوا، انہوں نے اس بچے کو اندر دیکھا اور وہ ساتھ مصر لے گئے، اس کو غلام بنا لیا۔ پھر اس کو شاہ مصر جو تھے، مصر کا بادشاہ جو تھا، انہوں نے خرید لیا، اپنے گھر میں رکھنے لگے۔ یہ بچہ کسی اچھی نسل کا معلوم ہوتا ہے۔ وہاں جب نوجوانی کے عالم میں مصر کے بادشاہ کی جو بیوی تھی، زلیخا ان کا نام تھا، وہ اس پر فریفتہ ہو گئی اور ان کو بدکاری کی طرف بلایا، لیکن یہ وہاں سے بچ نکلے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید موقع دیا، شاہ کے ساتھ رہے، لیکن اس کے بعد کچھ عورتوں کا بھی ایسا معاملہ بیچ میں آیا تو شاہ نے سوچا کہ یہ تو بچے کے لیے خرابی ہے، یہ عورتوں کا فتنہ تو اس کو خراب کر کے رکھ دے گا، تو انہوں نے حفاظتی اقدام کے طور پر ان کو جیل میں منتقل کر دیا، جہاں وہ ایک خوابوں کی تعبیر بتانے والے عالم کے طور پر بڑے مشہور ہوئے۔ بادشاہ سلامت کو بھی جب پتہ چلا کہ ایک نوجوان ہے جیل میں، وہ تو اس کو ڈال کے بھول چکے تھے کہ وہ خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے، تو اس نے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھی تو آپ نے بالکل صحیح بتائی، جس سے قحط سالی کا خطرہ بھی دور ہو گیا۔ تو اس نے آپ علیہ السلام کو باہر نکالا اور اپنے دربار میں اچھا مقام دیا۔ تب آپ نے اپنے بھائیوں کو کسی طریقے سے وہاں بلایا اور وہاں آئے تو انہوں نے اپنے بھائی جو ان کا قریبی زیادہ سب سے سگا بھائی تھا، اس کو کسی بہانے سے اپنے پاس رکھ لیا اور ان باقی 10 بھائیوں کو مجبور کیا کہ تم اپنے والد کے پاس جاؤ، اگر اس کو لے کر آؤ گے تو پھر تمہیں تمہارا یہ بھائی ملے گا۔ جب یعقوب علیہ السلام اپنی بیگم کے ساتھ وہاں داخل ہوئے تو ان کو حکم ہوا بادشاہ کے دربار میں کہ جھک کر داخل ہوں۔ اس طرح ان کا جو خواب تھا کہ ایک سورج کو 12 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، وہ خواب نہ صرف پورا ہوا بلکہ یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے اپنے پاس بٹھایا تخت پر، ان کو بتایا کہ بابا جان میں ہی آپ کا بچھڑا ہوا یوسف ہوں، اور یہ بنیامین ہے جس کو میں نے کسی ہیلے کے ذریعے اللہ کے حکم سے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے نہ صرف خواب کی تعبیر پوری کی بلکہ پورے خاندان کو اکٹھا کر دیا، اور ان کے تمام جو تھے وہ ہنسی خوشی رہنے لگے، اور باقی بھائی جو تھے جنہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی تھی انہوں نے بھی ان سے معافی مانگی، آپ علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا۔ اور اس جو سورہ مبارکہ میں اس میں ہمارے بے شمار قصے ہیں کہ ہمیں اس بدکاری سے بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے اوپر حامل ہونا چاہیے۔ اگر کوئی نوجوان آپ کو خاتون یا مرد مختلف مخالف جنس کا آپ کو بدکاری کے لیے اپنی طرف بلائے اور آپ کو موقع بھی میسر ہو، تنہائی بھی میسر ہو، تو وہاں بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ رب ہر جگہ موجود ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کوئی کتنی بھی سازش کر لے، کوئی کتنا بھی کسی کا غلط کر لے، کوئی کتنا بھی کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے، جب تک رب کی ذات اس بندے کے ذات ہے، جب تک رب کا حکم اس بندے کے ذات ہے، تب تک اس کو کوئی کائنات کی شے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور جس کو فضیلت، برکت، کوئی اللہ تعالیٰ نے رحمت اس پہ نازل کی ہو اور کوئی مقام زندگی میں دینا ہو، وہ اس کو مل کے ہی رہتا ہے، جیسا کہ پارے کی ابتدائی آیات میں بتایا گیا تھا کہ لوح قلم میں ہر چیز محفوظ ہے۔ اس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔